वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टैक एडमिन। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है तो टॉपिक है हमारा बिटवीन एंड नॉट बिटवीन कमांड इन एसक्यूएल। ये होते क्या है और इनका यूज कहाँ होता है, कैसे होता है, ये पूरा आज हम इस टॉपिक में वीडियो में कवर करेंगे। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले हम देखते हैं बिटवीन व्हाट इट डज। इट चेक इफ अ वैल्यू इज विद इन अ रेंज। तो ये क्या करता है, जो बिटवीन कमांड है वो आपका करेगा जो वैल्यू है वो आपका इस रेंज में है या नहीं है। और इसमें इंक्लूड क्या रहता है, आपका स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट। जो आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, जो भी आपने सिंटैक्स में दिया है, उसका एंडिंग पॉइंट। तो आप एग्जांपल से यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये बोल रहा है इफ यू से आई वांट एज बिटवीन 18 एंड 30। तो दिस मीन्स क्या हो गया, ये आउटपुट क्या देगा, 18 एंड 30 आर इंक्लूडेड। 18 एंड 30 भी क्या होंगे, इसमें इंक्लूड होंगे। तो जब एज हमें आउटपुट आएगी तो क्या आएगी, 18, 19, 20 एंड अप 30। तो यहां तक 30 तक आएगी। ओके फ्रेंड्स, और ये इसका सिंटैक्स है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम। तो आपका ये है। एंड ये यूज कब होगा, आफ्टर कॉलम। जब आप कॉलम का नेम देंगे उसके बाद आप बिटवीन कमांड का यूज कर सकते हैं। देन यहाँ पे देखिए बिटवीन वैल्यू, जो आप भी वैल्यू देंगे, एंड वैल्यू 2। तो सपोज यहाँ पे आप 18 देंगे एंड यहाँ पे क्या देंगे, 30। तो इस तरीके से आपका बिटवीन का यूज होगा। दूसरा मैं दिखाता हूं आपका नॉट बिटवीन। नॉट बिटवीन क्या है, इट चेक्स इफ अ वैल्यू इज नॉट विद इन अ रेंज। ये आपको क्या शो करवाएगा, ये उस वैल्यू को आपको शो कराएगा जो आप नहीं देखना चाहते हैं रेंज में। तो ये उस वैल्यू को आपको शो नहीं करवाएगा, उसके अलावा आपको क्या करा देगा, दूसरी वैल्यूज को क्या करा लेगा, शो करा लेगा। तो यहाँ पे देखिए इसमें एक्सक्लूड लिखा हुआ, तो इसमें क्या होगा, द स्टार्टिंग एंड एंडिंग वैल्यू। तो ये उन वैल्यूज को नहीं लेगा जो आपका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट है, उनको नहीं लेगा। बाकी जो और उनके बीच का है उनको भी नहीं लेगा ये। तो इसमें क्या लेगा, ये देखिए। तो अगर यहाँ पे लिखा आई वॉन्ट एज नॉट बिटवीन 18 एंड 13, ठीक है, जो 18 और 13 के उसमें है वो मुझे नहीं चाहिए। तो यहाँ पे देखिए दिस मीन्स एज 17 एंड बिलो एंड 31 एंड अबव। तो ये क्या होगा, जो 17 से कम होगी एंड 31 से अबव होगी, तो तब जाके ये मैच होगा। सो एज लाइक क्या आएगी यहाँ पे, 17, 31, 32 इस टाइप से आएंगे। बट क्या होगा, 18 एंड 13, 30 आर नॉट। तो क्या होगा, इसमें 18 एंड आपका 30 जो पॉइंट है, तो ये भी इसमें इंक्लूड नहीं होंगे। तो यहाँ पे जो सिंटैक्स है, तो सिंटैक्स किस टाइप से बनता है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम वेयर कॉलम नेम, देन उसके बाद नॉट बिटवीन, और आपकी जो स्टार्टिंग वैल्यू है एंड एंडिंग वैल्यू है, तो यहाँ पे ये आ जाएगी। तो चलिए हम इसको MySQL में करके देख। तो फ्रेंड्स, हम MySQL के वर्क बेंच पे आ चुके हैं। तो आपको पता ही है ये इसका इंटरफेस है। तो चलिए मैं यहाँ पे सबसे पहले क्या कर लेता हूँ, अपने जो एम्प्लॉयज वाले टेबल है, मैं इसको क्या करूंगा, इसको यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक कमांड डालिए आप, यूज। तो जो हमारा डेटाबेस था, डेटाबेस का नाम था हमारा कंपनी डीबी। तो ये था हमारा डेटाबेस, यूज कंपनी डीबी। तो मैं इसको यहाँ पे कर दूंगा सेमीकोलन से क्लोज, एंड यहाँ पे कर दूंगा इसको रन। तो रन होते ही ये रन हो चुका है। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारा डेटाबेस है ये हाईलाइट हो चुका है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, इसको रन कर सकते हैं। तो चलिए अब हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले मैं आपको डेटा दिखा देता हूँ। तो ये हमारा डेटा है, सैलरी, डिपार्टमेंट और हायर डेट है। तो ये आपका स्ट्रिंग वैल्यू पे वर्क नहीं करता है, क्योंकि उसकी स्ट्रिंग वैल्यू की कोई रेंज नहीं होती है। ये आपको पता है, बेसिक सी बात है ये। तो क्योंकि ये स्ट्रिंग वैल्यू की क्या होती है, कोई रेंज नहीं होती है, तो इसलिए स्ट्रिंग वैल्यू पे वर्क नहीं करता है। ये ओनली इंटीजर वैल्यू पे वर्क करेगा। तो चलिए यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले मैं लिखता हूँ सिलेक्ट स्टार फ्रॉम। तो कहां से लेंगे, सबसे पहले हम एम्प्लॉयज से, जो हमारा टेबल का नेम है एम्प्लॉयज, एंड हम चेक करेंगे वेयर
इसको मैं नीचे कर लेता हूँ, इसको मैं यहाँ लिखता हूँ वेयर जो आपका सैलरी है, सैलरी में सबसे पहले हम देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम बिटवीन का यूज करेंगे। बिटवीन तो कहां से कहां तक की देखेंगे हम? सबसे पहले हम देखते हैं 50,000 एंड 70,000। तो ये हम इसमें देख लेते हैं। चलिए हम कर लेते हैं इसको सिलेक्ट एंड इसको कर लेते हैं रन। ये देखिए, तो यहाँ पे ये पूरी सैलरी आ चुकी है। जिनका 50,000 है वो भी इसमें इंक्लूड है और 70 वाले भी क्या है इसमें इंक्लूड है। तो यहाँ पे इस टाइप से है। अगर मैं इसको यहाँ पे 60 कर लेता हूँ तो आप देखिए, इसको 60 कर लेते हैं हम एंड अगेन इसको रन कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए इस टाइप से इसमें यूज हो रहा है। देन नॉट बिटवीन वाला अब इसमें देखेंगे हम। तो नॉट बिटवीन को हम कैसे यूज कर सकते हैं, एंड यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, इसको कंट्रोल सी से कंट्रोल वी में कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ एंड यहाँ पे सिंपल सा मैं क्या डाल दूंगा, नॉट बिटवीन। तो नॉट बिटवीन में आप देखेंगे एंड करता हूं मैं इसको रन। ये देखिए, तो इसने क्या कर लिया, नॉट बिटवीन में जो 60 से 70 के बीच थी उन सब सैलरीज को उसने हटा दिया है, बाकी जो आपको दे दिया है। तो ये है आपका जो आउटपुट आया है। इसमें क्या है, क्या इसके बिलो आ गया एंड क्या आ गया इसके अबव है। अगर मैं यहाँ पे सपोज मैं यहाँ पे कर लेता हूँ आपका 40 एंड यहाँ पे कर लेते हैं 60। तो यहाँ पे अब आप देखिए इसमें क्या चेंजेस होगा। जैसे आप इसको रन करेंगे तो यहाँ पे इसने क्या दे दिया, क्योंकि 40 से नीचे कोई था नहीं साइड से, एंड यहाँ पे जो 60 से अबव था उसने ओनली उसी को दिया, बाकी सब सैलरी के रेंज है वो आई थिंक। मैं इसको भी रन करके देखता हूँ तो सब क्या है इनके बीच में थी, 40 और किसके 60 के बीच में थी। तो इसने यहाँ पे इसी दिए तो हमें ये दे दिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से आपका नॉट बिटवीन वर्क करता है। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, जो बिटवीन फंक्शन है उसको हम मल्टीपल कंडीशन के साथ यूज करके देखते हैं। सपोज हमें क्या चाहिए, हमें वो एम्प्लॉय चाहिए जिनको हमने हायर किया था जनवरी में एंड दिसंबर तक, जनवरी 1 2029 से दिसंबर लास्ट तक 2020 तक जिनका हमने हायर किया था, और जिनकी सैलरी क्या है किसके बीच होगी 50,000 एंड 70,000। चलिए हम ये देखते हैं। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले यहाँ पे कर लेता हूँ सिलेक्ट स्टार फ्रॉम। यहाँ पे क्या करेंगे हम, कहाँ से देखेंगे, एम्प्लॉइज से, जो हमारा एम्प्लॉइज है टेबल इसमें देखेंगे हम। और क्या देखेंगे हम, सबसे पहले वेयर हम देखेंगे और हायर डेट। सबसे पहले हमारी आएगी हायर डेट। मैंने आपको बोला था कि हम उन एम्प्लॉय को देखेंगे जिनको हमने क्या किया था। एंड क्या करूंगा मैं इसको इसके साथ बिटवीन यूज करूंगा, बिटवीन। तो यहाँ पे तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे हमारे पास डेट है 2019 की भी है। तो चलिए मैं यहाँ पे देख लेते हैं 2019 एंड 01 एंड 01। तो यहाँ पे ये आ चुका है 01, और यहाँ पे जो लगाएंगे दूसरा एंड में क्या करूंगा मैं यहाँ पे 2020 एंड इसको करूंगा यहाँ पे 12 एंड यहाँ पे करूंगा मैं 31। तो इस तरीके से एंड यहाँ पे भी कर लेते हैं इसके बाद। एंड इसके बाद एक और हम लगाएंगे, बट हम उसमें किस चीज का यूज करेंगे, एंड का, क्योंकि यहाँ पे एंड ऑपरेटर का यूज होगा। तो हम क्या करेंगे, अब जो हमारी सैलरी होगी, किसके बीच होनी चाहिए, बिटवीन 50,000 एंड 70,000, इनके बीच हमारी सैलरी होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे। सबसे पहले मैं क्या सिलेक्ट एम्प्लॉय का देखा एंड उन एम्प्लॉय को मैं देखना चाहता हूँ जो हमने हायर किए थे 2029 से और 2020। तो जो हमने 1 ईयर के उसमें हमने एम्प्लॉय को देखा है। तो चलिए देखते हैं। ये देखिए ये है एंड इसमें एंड ऑपरेटर के साथ इनकी सैलरी भी क्या है 50 से 70 के बीच। तो ये है इनकी सैलरी।
तो यहाँ पे देख सकते हैं उन एम्प्लॉय का नेम है अमन एंड तुषार। अमन एंड तुषार। तो आप होंगे बोल रहे इसमें कि 70 क्यों नहीं आया, क्योंकि 70 उस डेट पे आई थिंक इस डेट के बीच में है नहीं। 70 वाला क्या है, 70 वाला 2021 का है। तो यहाँ पे ये देखिए, तो हमने इस तरीके से आप मल्टीपल कंडीशन में कर सकते हैं यूज। एंड अगर आप इसमें नॉट बिटवीन का यूज करना चाहते हैं तो हम इसमें नॉट बिटवीन का भी यूज कर सकते हैं। तो वो भी हम क्या करेंगे, नॉट बिटवीन के साथ हम इसमें ग्रुप बाय भी कर लेंगे। तो ग्रुप विथ ग्रुपिंग, तो यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, सबसे पहले मैं कर लेता हूँ सिलेक्ट। तो किस चीज में मैं सिलेक्ट करूंगा, मैं डिपार्टमेंट में देखना चाहूंगा, डिपार्टमेंट। एंड यहाँ पे मैं लगाऊंगा काउंट। काउंट का एग्रीगेट फंक्शन लगेगा हमारा काउंट। एंड क्या करूंगा, मैं इसको ऑल को इसमें सेलेक्ट कर लूंगा और मैं इसको एक अल्टरनेटिव नेम भी दे दूंगा एज एम्प्लॉय काउंट। जो कॉलम का नेम होगा एम्प्लॉय काउंट, तो इसमें आएगा हमारा एम्प्लॉय काउंट। एंड यहाँ पे क्या करूंगा मैं, और कहां से मैं लूंगा इसको, फ्रॉम। जो हमारा है फ्रॉम वो आएगा आपका एम्प्लॉयज से। तो यहाँ पे एम्प्लॉयज है। एंड इसके बाद क्या करूंगा मैं, यहाँ पे वेयर सैलरी, वेयर सैलरी नॉट बिटवीन। अब मैं यहाँ पे नॉट बिटवीन का यूज करूंगा, नॉट बिटवीन। तो किससे हम देखेंगे, तो हम देख लेते हैं 40,000 से एंड इसके बीच 60,000। इनका हम यहाँ पे डेटा नहीं देखना चाहते हैं, जिनके अगर सैलरी क्या है 40 से 60 के बीच में, मुझे उनको नहीं देखना है और बाकी मुझे सबको देखना है। तो यहाँ पे मैं एंड फंक्शन का अगेन यूज करूंगा, एंड और डिपार्टमेंट, और कौन से डिपार्टमेंट से होने चाहिए। तो ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ आप किस तरीके से आप स्ट्रिंग के साथ इसका यूज कर सकते हैं। एंड यहाँ पे मैं डिपार्टमेंट भी ले लूंगा, डिपार्टमेंट, और यहाँ पे करूंगा इन ऑपरेटर का यूज। तो मैंने आपको बताया था इन क्या होता है, जो आपका और ऑपरेटर है उसका क्या होता है, शॉर्ट हैंड होता है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, और ऑपरेटर को बार बार यूज ना करते हैं, हम ओनली इन ऑपरेटर का यूज करेंगे। तो यहाँ पे मैंने सेल्स और मार्केटिंग का भी देख लिया है। एंड इसको कर लेता हूँ मैं लास्ट में ग्रुप बाय, क्योंकि आगे आपको मैं बताऊंगा ग्रुप बाय, क्योंकि अगर आपने एग्रीगेट फंक्शन यूज किया तो आपको ग्रुप बाय ही यूज करना पड़ेगा। एंड को कर लेता हूँ मैं डिपार्टमेंट, एंड कर लेते हैं क्लोज। तो यहाँ पे मैं करता हूँ इसको रन। तो रन होते ही क्या आ गया, आपका कितने एम्प्लॉय है आपके पास ऐसे जिनकी सैलरी इसके बीच में नहीं है, बट वो क्या है, किस डिपार्टमेंट में, सेल्स और मार्केटिंग को। तो ऐसा है आपका ओनली वन एम्प्लॉय। तो यहाँ पे आई थिंक वो वन एम्प्लॉय उत्तम ही होगा, क्योंकि उत्तम की सैलरी क्या है, इनके बीच में नहीं है, 40 और 60 के बीच में भी नहीं है। तो और सेल्स में, मार्केटिंग में तो ऐसा कोई है नहीं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। एंड फ्रेंड्स, अगर आप हायर डेट के साथ भी देखना चाहते हैं नॉट बिटवीन का यूज, तो हम किस तरीके से करेंगे। तो यहाँ पे मैं अगर आपको बता दूं, अगर आप अपने क्वेरी को ब्यूटीफाई करना चाहते हैं तो आप कंट्रोल V प्रेस कीजिए। ये अपने क्वेरी को सिलेक्ट करने के बाद तो आपकी क्वेरी जो है वो कुछ इस तरीके से ब्यूटीफाई होके आ जाएगी। देन इसके बाद मैं क्या करता हूँ, डेट के साथ में देख लेता हूँ। तो डेट के साथ सबसे पहले हम देख लेते हैं सिलेक्ट। आप इसको डेट के साथ यूज कर सकते हैं, सिलेक्ट स्टार फॉर्म। तो हम कहाँ से देखेंगे, एम्प्लॉय में, एम्प्लॉयज। तो एम्प्लॉयज के बाद क्या आएगा हमारा, वेयर, जो हमने हायर डेट की थी, हायर डेट ग्रेटर देन, इस टाइम हम ग्रेटर देन लेते हैं। आप देख सकते हैं, मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ। और यहाँ पे 01 एंड 01, तो इस टाइप से कर लेते हैं हम। एंड इसके बाद क्या करूंगा मैं, एंड यहाँ पे लगाऊंगा एंड। अब यहाँ पे हम एंड का यूज लगाएंगे, एंड ऑपरेटर का यूज करेंगे, एंड सैलरी करेंगे बिटवीन या नॉट बिटवीन। नॉट बिटवीन कर लेते हैं, चलिए नॉट बिटवीन। तो कितने से कितने के बीच नहीं होनी चाहिए, 50 से एंड 60 के बीच नहीं होनी चाहिए। चलिए देखते हैं ये किस तरीके का हमें आउटपुट देगा। तो ये है फ्रेंड्स, जिनकी हायर डेट क्या है आपका, ग्रेटर देन है 2020 से, तो आप देख सकते हैं। और इनकी सैलरी भी क्या है,
50 एंड 60 के रेंज में नहीं आती है, 50 एंड 60 के बीच में नहीं आती है, या तो 50 से बिलो ही होगी एंड 60 से अबव होगी। तो आप यहाँ पे देखते हैं उत्तम एंड रोहित दो ऐसे हैं जो क्या है इस तरीके का हम यूज कर सकते हैं नॉट बिटवीन का। तो यहाँ पे आपको मैंने कुछ एग्जांपल बताए, आई होप आपको ये समझ आ गए होंगे। तो गाइस इसके बाद जो हमारा नया टॉपिक आता है वो है हमारा ऑर्डर बाय एंड डिस्टिंग क्लॉज। हम इनमें क्या देखेंगे कि हम ऑर्डर बाय करेंगे अपने इसको डेटा को एंड उसमें डिस्टिंग भी करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ऑर्डर बाय का यूज क्यों होगा और कहाँ पे होगा, ऑर्डर बाय का यूज हमें क्यों करना चाहिए। तो ऑर्डर बाय यहाँ पे इट इज यूज टू सॉर्ट द रिजल्ट ऑफ अ क्वेरी बेस्ड ऑन वन और मोर कॉलम। तो क्या होगा इसमें, जो आप अपने डेटा को अगर सॉर्ट करना चाहते हैं, सॉर्ट मीन्स आप उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लाना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पे ऑर्डर बाय का यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले क्या करेंगे आप सिलेक्ट स्टार फॉर्म, जो यहाँ पे सिंटैक्स है, देन इसके बाद एम्प्लॉइज जो हमारी टेबल है, टेबल के बाद हम लिखेंगे ऑर्डर बाय और उसमें हम क्या करना चाहते हैं, तो कॉलम का नेम आएगा, देन उसके बाद क्या आएगा असेंडिंग या डिसेंडिंग फॉर्मेट, आपको जो भी फॉर्मेट चाहिए उस फॉर्मेट में आप कर सकते हैं। ये था ऑर्डर बाय। देन जो हमारा आता है डिस्टिंग, तो डिस्टिंग आपको पता है हम एक इसमें से जो यूनिक है आपके डेटा सेट में तो वही आपको लेके देगा। तो डिस्टिंग का यूज देखिए, इट इज यूज टू रिमूव डुप्लीकेट रोज फ्रॉम द रिजल्ट सेट शोइंग ओनली यूनिक वैल्यू। तो इसमें क्या करेगा, जो डुप्लीकेट है उनको हटा देगा और क्या करेगा यूनिक वैल्यू को शो कर देगा। सपोज अगर आपको आप एक एग्जांपल लीजिए, अगर आपको टोटल ऑर्डर अगर आपको काउंट करने हैं तो आप डिस्टिंग से भी काउंट कर सकते हैं। अगर ऑर्डर आपका डुप्लीकेट है, कोई ऑर्डर आ रहा है तो टोटल ऑर्डर में भी आप इस तरीके से कर सकते हैं, या आप टोटल जो आइटम है उनको भी आप काउंट कर सकते हैं डिस्टिंग की उससे हेल्प से। तो ये यहाँ पे यू प्लेस डिस्टिंग बिफोर द कॉलम नेम इन योर सिलेक्ट स्टेटमेंट। तो कहाँ पे होगा डिस्टिंग का यूज, सिलेक्ट स्टेटमेंट के बाद होगा डिस्टिंग, देन उसके बाद आएगा आपका कॉलम का नेम, तब आपका आएगा फ्रॉम एम्प्लॉइज जो भी है आपका। तो इस तरीके से इसका यूज होगा। चलिए मैं आपको माइस्क्यूएल के वर्क बेंच पे अगेन लेके चलता हूँ, वहीं पे मैं हम इसको करेंगे। फ्रेंड्स हम अगेन अपना एसक्यूएल के वर्क बेंच पे आ चुके हैं। हम अगेन यहीं पे जो आपका एम्प्लॉइज वाला जो डेटा हमने बनाया है तो हम इसी में इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऑर्डर बाय का यूज करेंगे, ऑर्डर बाय। तो यहाँ पे मैं ऑर्डर बाय का यूज करूंगा। तो किस तरीके से मैंने बताया था आपको, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, देन इसके बाद क्या होगा, जो हमारा टेबल का नेम है, हमारा टेबल का नेम आएगा एम्प्लॉइज, एंड यहाँ पे क्या कर देंगे आप, इसके बाद ऑर्डर बाय, ऑर्डर बाय कर देंगे। जो आपका सैलरी है तो सैलरी को मैं यहाँ पे ऑर्डर बाय कर दूंगा, वो भी किस फॉर्मेट में, डिसेंडिंग फॉर्मेट में। तो यहाँ पे DESC लिखा जाता है डिसेंडिंग के लिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं अभी जो आपका सैलरी है वो आपका कुछ इस फॉर्मेट में है। तो हम क्या करेंगे, इसको डिसेंडिंग फॉर्मेट में इसको चेंज कर लेंगे। तो आप यहाँ पे देखिए, तो सबसे पहले क्या आएगा, डिसेंडिंग आपको पता ही होगा, सबसे बड़ी वैल्यू सबसे पहले आती है, देन उसके बाद उसके छोटी उससे छोटी। असेंडिंग में क्या होगा, असेंडिंग में आपका सबसे छोटी वैल्यू सबसे ऊपर आएगी। तो इस तरीके से आप ऑर्डर बाय का यूज कर सकते हैं। एंड सिंपल से भी हम लिख सकते हैं ऑर्डर बाय, जो आपका जो भी है हायर डेट और क्या करेंगे इसको ASC असेंडिंग। बट इससे पहले यहाँ पे हमें डेटा बेस लेना पड़ेगा आपका, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, कहाँ से लेंगे हम, एम्प्लॉइज से अगेन एम्प्लॉइज, और यहाँ पे हम हायर डेट को कर लेते हैं असेंडिंग फॉर्मेट में। तो आप यहाँ पे देखिए, तो आपका हायर डेट भी असेंडिंग फॉर्मेट पे आएगी, सबसे छोटी सबसे पहले आएगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप इस तरीके से आप किसी भी चीज को असेंडिंग या डिसेंडिंग फॉर्मेट में उसमें ले सकते हैं। देन इसके बाद अगर आप इसमें दोनों को करना चाहते हैं, तो आपका डिपार्टमेंट भी है एंड सैलरी भी है, तो आप उसको डिपार्टमेंट को असेंडिंग या
सैलरी को आप डिसेंडिंग करना चाहते हो तो ये मल्टीपल कॉलम के साथ भी इसका यूज हो सकता है। किस तरीके से मैं आपको बताता हूँ। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, तो यहाँ पे जो आएगा कौन सा है हमारा एम्प्लॉइज है, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं कर दूंगा ऑर्डर बाय। तो मैं इसको ऑर्डर बाय करना है। सबसे पहले हम डिपार्टमेंट को करेंगे डिपार्टमेंट, इसको हम कर देंगे असेंडिंग। डिपार्टमेंट को आप असेंडिंग कर दीजिए एंड जो इसके बाद जो सैलरी है, सैलरी वाला कॉलम है, इसको कर दीजिए आप डिसेंडिंग। तो इस टाइप से आप अलग अलग कॉलम को अलग अलग ऑर्डर वाइज उसमें कर सकते हैं, सॉर्ट कर सकते हैं अपने डेटा को। तो आप यहाँ पे देखिए किस तरीके से आ गया आपका डेटा। जो आपका डिपार्टमेंट है वो तो आ गया आपका असेंडिंग ऑर्डर में। एंड जिसके बाद तो आप डिपार्टमेंट में आप यहाँ पे स्ट्रिंग पे कंफ्यूज मत होइए कि फाइनेंस ये वर्ड बड़ा है, तो इस तरीके से नहीं, ये एफ पहले आता है, देन एच आता है, देन एम आता है। तो इस तरीके से ABCD के फॉर्मेट में है ये। तो आप यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा। और जो आपकी सैलरी है वो आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में आ चुकी है। तो यहाँ पे देखिए किस तरीके से यहाँ पे हमने जो सैलरी की है तो डिसेंडिंग फॉर्मेट में है। देन हम इसके बाद कर लेते हैं आपका यूज लिस्टिंग। तो यहाँ पे मैं लिस्टिंग का यूज करूंगा। तो किस तरीके से हम करेंगे लिस्टिंग का यूज। तो लिस्टिंग का यूज करते हैं लिस्टिंग क्लॉज का। तो सबसे पहले मैंने बताया था आपको सिलेक्ट, देन इसके बाद आता है आपका लिस्टिंग। आप यहाँ पे सबसे पहले आप लिस्टिंग लिखेंगे, देन इसके बाद जो आपका आएगा कॉलम नेम, एंड यहाँ पे लास्ट में आएगा आपका फ्रॉम, एंड यहाँ पे आएगा आपका जो आपका टेबल का नेम है। तो यहाँ पे इस तरीके से आप लिस्टिंग का यूज करेंगे। तो चलिए इसको रन कर लेते हैं। एंड ये देखिए जो आपका डिपार्टमेंट है तो इसमें ओनली क्या आ गया है, आपकी यूनिक वैल्यू आ चुकी है। तो आप इस तरीके से भी इसका यूज कर सकते हैं। एंड अगर आप लिस्टिंग एंड ऑर्डर बाय को दोनों को आप इसको कंबाइन भी कर सकते हैं, तो कॉम्बिनेशन करते हैं इनका। चलिए तो किस तरीके से करेंगे हम। सबसे पहले हम सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद लिस्टिंग का यूज करना है। तो सबसे पहले लिस्टिंग, एंड इसके बाद क्या करूंगा मैं यहाँ पे डिपार्टमेंट को करूंगा। कहां से लूंगा मैं डिपार्टमेंट को, फ्रॉम एम्प्लॉइज से एम्प्लॉइज। एंड यहाँ पे क्या कर लेंगे इसको ऑर्डर बाय कर लेंगे। डिपार्टमेंट ही को हम ऑर्डर बाय करेंगे डिपार्टमेंट, क्योंकि हम इसी को हम लिस्टिंग में ले रहे हैं। तो ऑर्डर बाय करूंगा मैं इसको असेंडिंग ऑर्डर। अगेन आप यहाँ पे देखिए किस तरीके से आता है। अभी आपका फॉर्मेट ये है, अभी मैं आपको फॉर्मेट दिखाता हूँ। तो ये देखिए आप, तो फॉर्मेट चेंज हो गया आ गया है डिपार्टमेंट, भले आया हम पे लिस्टिंग ये। तो आप इस तरीके से लिस्टिंग और ये क्या बोलते हैं आपका ऑर्डर बाय का यूज कर सकते हैं, जो आपके लिए काफी यूजफुल है। तो आई होप गाइस आपको समझ आ चुका होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।